तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा ही लंबे समय आगे की बात है, जहाँ पे इंसान एग्जिस्ट नहीं करते थे। वहाँ पे तो सिर्फ ड्रैगन ही ड्रैगन एग्जिस्ट करता था। ड्रैगन गॉड ने जन्म लेने के कुछ टाइम के बाद ही वो दूसरी गैलेक्सी को घूमना शुरू कर दिया था और सेम टाइम में ड्रैगन गॉड डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन की पावर को पोजेस करता था। उसके बाद ड्रैगन गॉड काफ़ी सारे प्लैनेट में घूमा, जिसमें से दोलू कंटिनेंट भी एक था। जब ड्रैगन गॉड घूमते हुए दोलू कंटिनेंट में आता है तो उसे दोलू दालू कंटिनेंट काफ़ी ज़्यादा ही पसंद आता है। इसी के वजह से वो उसी प्लेनेट में रुक जाता है और वो वहीं पे अपनी वाइफ जो कि अननोन है उसके साथ मिलकर बच्चे पैदा करने लगते हैं। और ऐसे ही काफ़ी लंबा समय गुजर जाता है और फिर वहाँ पे उन लोगों की काफ़ी ज़्यादा ही जेनरेशंस भी बढ़ने लगते हैं। और ऐसे ही काफ़ी हजारों करोड़ों साल के बाद में वहाँ पे इंसान भी जन्म लेने लगते हैं, जो कि ड्रैगन से तो काफ़ी ज़्यादा ही कमज़ोर हुआ करते थे। इसीलिए ड्रैगन गॉड ने ड्रैगन गॉड रिलम बनाई और वो वहीं पे रूल करने लगे। वैसे तो ड्रैगन गॉड की 9 बेटे थी, जिसमें से हर एक कोई ना कोई एलिमेंट को पोजेस करता था। जहाँ पे एलिमेंट्स की बात किया जाए तो वाटर, फायर, अर्थ, विंड, लाइट, डार्कनेस, स्पेस एंड टाइम और स्टेबिलिटी थी। अगर बात करें तो ड्रैगन गॉड की फिजिक्स यानी बॉडी काफी स्ट्रांग था और तो वो सभी तरह के एलिमेंट्स को भी कंट्रोल कर सकता था। और ऐसे ही ड्रैगन गॉड की कुछ पावर उनकी 9 बेटे में भी चली गई थी। अगर बात किया जाए ड्रैगन गॉड की 9 बेटों के बारे में तो वो ड्रैगन गॉड की 9 बेटे भी काफी ज्यादा ही पावरफुल थी। और ऐसे ही टाइम बीतते गया, ड्रैगन गॉड काफी पावरफुल बनते गया और ऐसे ही पावरफुल बनते हुए वो सुप्रीम गॉड भी बना। लेकिन कुछ टाइम के बाद किसी वजह से गॉड रिलम में काफी बड़ी वार शुरू हो गई थी, जो कि ड्रैगन गॉड और कुछ इंसानी गॉड के बीच में हुई थी। और लास्ट में ड्रैगन गॉड काफी बुरी तरीके से उन इंसानी गॉड से हार जाते हैं और असुरा गॉड ने अपनी सोर्ड से ड्रैगन गॉड को 2 हिस्सों में बांट दिया था। वैसे तो ड्रैगन गॉड पूरी तरीके से नहीं मरा, लेकिन वो असुरा गॉड की सोर्ड की वजह से वो 2 हिस्सों में यानी गोल्डन ड्रैगन और सिल्वर ड्रैगन में बढ़ गया। उसके बाद कुछ इंसानी गॉड्स ने गोल्डन ड्रैगन किंग की पावर को सील्ड कर दिया और उसे जेल में डाल दिया। और अगर बात किया जाए सिल्वर ड्रैगन किंग, तो सिल्वर ड्रैगन किंग जैसे तैसे करके वो स्पेस एंड टाइम की मदद से वहां से भाग गया स्टारडो फॉरेस्ट के अंदर और तर वो वहीं पे छिपने लगी। और अगर बात किया जाए सॉलैंड 2 में ड्रैगन गॉड कब देखने को मिलेगा, तो वो देखने को मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। वैसे तो हमें ड्रैगन गॉड को नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन ड्रैगन गॉड की 9 बेटे में से 5th सन को दिखाया जाएगा। और भाई लोग मैं एडवांस में ही आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि 5th सन एल्डर जुआन लॉ पे अपियर होने वाला है। जबकि इस चीजों के ऊपर बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना लेजेंड ऑफ गॉड रिलम की भी बात किया जाए। तो और अगर बात किया जाए सॉलैंड 2.5 की एंड में, तो गोल्डन ड्रैगन किंग जिसको सील कर दिया गया था वो अपने सील को तोड़ने में सफल होता है, जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और तांगसांग की लड़ाई की वजह से ऐसा हुआ था। और जब गोल्डन ड्रैगन किंग सील्ड से आजाद होता है तो वो पूरे गॉड रिलम को ही खत्म करने की कोशिश करता है और गोल्डन ड्रैगन किंग दोबारा से सिल्वर ड्रैगन किंग से फ्यूज होकर ड्रैगन गॉड बनने की कोशिश करता है। लेकिन उसे ऐसा करने से पहले ही तांगसांग, लीडोंग और लियान ये तीनों गॉड्स फ्यूजन स्किल को परफॉर्म करते हुए गोल्डन ड्रैगन किंग को मार देते हैं। लेकिन गोल्डन ड्रैगन किंग भी ड्रैगन गॉड की पार्ट होने की वजह से वो कम्प्लीटली नहीं मरता है। और उस वक्त गोल्डन ड्रैगन किंग को भी अच्छी तरीके से पता चल गया था कि वो अपने आप को 1 घंटे तक ही जिंदा रख पाएगा, इसीलिए वो अपने ड्रैगन बॉडी से एक कोर को बाहर निकालता है और फिर वो गॉड रिलम के सेंटर में रखकर पूरे गॉड रिलम को ही खत्म करने की कोशिश करता है। इस चीज को देखकर तो तांगसन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर वो अभी अभी जन्म लिया हुआ उसका बेटा जो कि तांगुलिंग है उसको यूज करता है सील्ड के रूप में। और तांगसन तांगुलिंग की बॉडी के अंदर गोल्डन ड्रैगन किंग की पावर को सील कर देता है और तो उसके पावर के साथ साथ गोल्डन ड्रैगन किंग की कोर को भी उसी के अंदर सील कर देता है। और ऐसा करने के साथ ही तांगसन तांगुलिंग को भी दोलू दालू कॉन्टिनेंट में भेज देता है। और भाई लोग इसी के साथ हमारा यहीं से सॉलैंड 3 शुरू होता है। इसके बाद अगर बात किया जाए सॉलैंड 3 की, तो सिल्वर ड्रैगन किंग जो होती है वो अपने आप को ह्यूमन फॉर्म में चेंज कर लेती है और भाई लोग वो और कोई नहीं बल्कि नायर और गुयू बनती है। जब नायर और गुयू फ्यूज्ड होती है यानी कि सॉलैंड 2 में जैसे वांगडंगर और वांगक्यूअर फ्यूज्ड होकर जब तांगुटांग बनती है, वैसे तो अगर बात किया जाए तो सॉलैंड 2 में वांगक्यूअर एक सोल बीस्ट था, यानी वो एक 3 आई गोल्डन लायन थी जो कि मरने के बाद उसकी कॉन्शियसनेस डोंगर के साथ फ्यूज हो गया था। लेकिन सॉलैंड 3 में नायर और गुयू ऐसे ही फ्यूज्ड होती है, यानी कि वो दोनों जिंदा ही फ्यूज्ड होते हैं और वो दोनों फ्यूज्ड होकर गुयेना बनती है जो कि सिल्वर ड्रैगन किंग है। और वो सिल्वर ड्रैगन किंग यानी गुयेना तांगुलिन की बॉडी से गोल्डन ड्रैगन की ब्लड लाइन को चुरा कर दोबारा से ड्रैगन गॉड बनने की कोशिश करती है। लेकिन अगर बात किया जाए तो गुयेना पहले से ही तांगुलिन की प्यार में पड़ गई थी और तो और गुयेना तांगुलिन को भी प्यार करती थी और वो ड्रैगन्स के ऊपर भी काफी काइंड और हम्बल थी। वैसे तो गुयेना ड्रैगन गॉड दोबारा से बनना
चाहती थी, जिसके लिए उसे तांगुलिन को मारकर उसकी ब्लड लाइन से फ्यूज होना पड़ता था। लेकिन जबकि वो तांगुलिन को काफी ज्यादा ही प्यार करती थी, इसी वजह से वो तांगुलिन को नहीं मार पाती है और ऐसे ही काफी ज्यादा ही लंबा समय बीतता है। और फिर हमें सोलैंड 3 की एंड में दोबारा से इंसानों और सोल बीस्ट की काफी खतरनाक बैटल को दिखाया जाता है, जहाँ पे गुयेना सोल बीस्ट की तरफ से लड़ाई कर रही होती है और वहीं पे तांगुलिन इंसानों की तरफ से लड़ाई कर रहा होता है। इस वक्त में सिचुएशन काफी डेंस हो गया था, वो दोनों बिल्कुल ही एक दूसरे के आमने सामने हो गए थे। इसीलिए यहाँ पे गुयेना के पास सिर्फ दो ही चॉइस थी। पहला चॉइस ये थी कि वो सोल बीस्ट के तरफ से लड़े और तांगुलिन को मारकर ड्रैगन गॉड बन जाए, और दूसरी चॉइस ये थी कि वो सोल बीस्ट को धोखा देकर तांगुलिन के साथ में लड़ाई करे और हमेशा तांगुलिन के साथ में रहे। लेकिन गुयेना इन दोनों में से कुछ भी चॉइस को चूज नहीं करता है। वो ये चूज करती है कि तांगुलिन उसे मारकर एब्जॉर्ब करे और तांगुलिन खुद ड्रैगन गॉड बने, और ऐसे ही गुयेना तांगुलिन के लिए सैक्रिफाइस कर देती है। लेकिन तांगुलिन भी तो गुयेना से काफी ज्यादा ही प्यार करता था, इसलिए तांगुलिन भी अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है गुयेना के खातिर, जिसके वजह से वो दोनों ही पूरे 10,000 सालों के लिए डीप स्लीप में चले जाते हैं। उसके बाद हमें सोलैंड 4 में दिखाया जाता है कि सोलैंड 4 की मेन कैरेक्टर लान जुआन्यू, जो कि तांगुलिन और गुयेना की बेटा होता है, और लान जुआन्यू गोल्डन ड्रैगन किंग और सिल्वर ड्रैगन किंग दोनों की पावर को इनर्ट करता है। और अगर बात किया जाए लान जुआन्यू के मार्शल सोल के बारे में, तो उसकी मार्शल सोल ट्विन मार्शल सोल होती है, जो कि दोनों ही ब्लू सिल्वर ग्रास थे। लेकिन उसकी एक ब्लू सिल्वर ग्रास सिल्वर कलर की थी और दूसरी गोल्डन कलर की थी, जिसके वजह से वो गोल्डन ड्रैगन और सिल्वर ड्रैगन दोनों का ही पावर को यूज कर सकता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसकी दोनों ही ब्लड लाइन काफी खतरनाक तरीके से क्लास करते थे, जिसके वजह से जुआन्यू काफी बार उन दोनों ब्लड लाइन की क्लासिंग की वजह से काफी बार मरते हुए बचा था। और अगर बात किया जाए तो उसे क्लास करने से बचाने के लिए गुयेना और तांगुलिन ने मदद किया होता है। और अगर बात किया जाए तो सोलैंड 4 में गुयेना और तांगुलिन दोनों ने ही अपने मेमोरीज को खो दिया था, और सोलैंड 4 में तांगुलिन की नाम तांगलिंग है, जो कि वो सोलैंड 4 में सिंगर बनता है। और बात करा जाए गुयेना की, तो उसकी नाम सोलैंड 4 में नाना होती है, और तो और वो टीचर के रूप में काम करती है। तो चलो हम दोबारा से जुआन्यू की तरफ ही बढ़ते हैं, जहाँ पे जुआन्यू जब भी 10 लेवल को ब्रेक थ्रू करता था, यानी कि वो 10 से 20 लेवल, 20 से 30 लेवल और 30 लेवल से 40 लेवल पर ब्रेक थ्रू करता था, तो उसकी दो ब्लड लाइन्स की पावर धीरे धीरे करके मर्ज होते थे। और जब उसने ड्रैगन गॉड टियर को हासिल किया था, तो उसने अपने सेल्फ फ्यूजन स्किल को क्रिएट कर दिया था, जिसके वजह से वो कुछ टाइम के लिए ड्रैगन गॉड बन सकता था। जब जुआन्यू 7th सोल रिंग पर ब्रेक थ्रू करता है, तो वो तभी गॉड बन जाता है, और वो एक ट्रायल से होकर गुजरता है, जिस ट्रायल की नाम ड्रैगन गॉड ट्रायल था। और वो ट्रायल जुआन्यू को प्रीवियस ड्रैगन गॉड ले रहा था। जब जुआन्यू ड्रैगन गॉड की इस टेस्ट को पास करता है, तो वो कम्प्लीटली ड्रैगन गॉड बन जाता है, और वो दोबारा से एक नई गॉड रिलम को बनाता है, जहाँ पे इस बारी वो सभी सोल बीस्ट को भी गॉड बनने की परमिशन दे देता है। और वैल्यू किसी के साथ हमारा ये वाला वीडियो खत्म होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।